जब रेडी हो तो बताएं। रेडी है जी? आ तो नहीं रहे, ट्रेन में तो नहीं आ रहे। चलो शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बिल आखिर हक और सच की जीत हुई। आला अल हक है कि कल आपने देखा कि इमरान खान साहब की अलकादर केस जो है उसमें हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है उनकी रिहाई का। और इमरान खान साहब के आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें कि जो जो उन्होंने बातें की थी हर केस के हवाले से वो सही सच साबित हुई। इमरान खान साहब पर जितने भी केसेस बने वो सारे के सारे उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बने और सारे के सारे बोगस केसेस हैं और एक एक करके ये सारे केसेस उड़ते जाएंगे और इमरान खान साहब इंशाल्लाह से गुरु होंगे। कल आपने देखा कि जो फैसला आया हाई कोर्ट का कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब पीछे इमरान खान साहब का हकीकत का केस है जिसमें प्रोसिक्यूटर के जो वकील हैं वो मुल्क से बाहर है, वो मुल्क से बाहर चलेगी। तो अदालत ने ये रिटन ऑर्डर दिया है कि अगली समाअत पे या तो वो वीडियो कॉल पर आए अगर नहीं आ सकते, या फिर अपने एसोसिएट को ईमेल करें अपना जवाब जो भी है, और अदालत ने फैसला करना है। वो भी केस जो है उसमें भी इंशाल्लाह इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों रिहा होंगे। वो बरियत का केस है, वो एक्विटल का केस है और वो एक्विट हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसमें इमरान खान भी और बुशरा बीबी भी इंशाल्लाह। पीछे साइफर का वो भी आपके सामने, आप सब आते हैं सहाफ़ी हज़रात वहाँ पर देखते हैं प्रोसीडिंग्स। वो भी केस उड़ गया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ इंशाल्लाह। उसमें भी तकरीबन 99% तो वो हो चुके हैं। अब एक आधा समाअत दो आधा समाअत में उसका फैसला आ जाना चाहिए, पहले आ जाना चाहिए था लेकिन अब आ जाएगा और वो केस भी ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब जो है वो आए अदालत में, पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब को फिजिकली यहाँ आने देना चाहिए था, लेकिन चले वीडियो कॉल पे आ रहे हैं। तो ये कौम जो है वो कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, यहाँ कोई आने वाला है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं कि वीडियो स्क्रीन पे इमरान खान साहब आएंगे इस केस के अंदर। और ये वो केस है जिसकी पिछली समाअत जो हुई थी वो आपने देखा कि उसको बराह रास्त नशर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के वेब चैनल पर। और आज भी हम तवक्को करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इसी केस की पिछली समाअत बराह रास्त नशर की गई थी तो आज भी ये नशर होनी चाहिए। इमरान खान साहब जो वीडियो कॉल पे आ रहे हैं, पूरी कौम बेताब है। इस कौम को कहाँ खुशियाँ मिलती हैं? आप ये देख लें सोशल मीडिया पे हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वो रात भर सोए नहीं है इस एक्साइटमेंट में कि वो सुबह इतने अरसे के बाद अपने लीडर, अपने कप्तान इमरान खान साहब को देखेंगे। ये खुशी है कौम की। जब कौम को कोई खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिव एक थिंकिंग आती है तो माशरा हमारा ऊपर जाता है। इसलिए ये मोटिवेशन, ये खुशी उनको मिलने दीजिए। ये कौम की खुशी है इसलिए इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। जो लोग कमरा अदालत में होंगे वो तो देखेंगे स्क्रीन पर, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो भी देखना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ उस दिन भी सब चीज़ें बंद कर दी गई। उससे पहले पूरा आपने देखा कि क्या कुछ हुआ इस पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ। हमारा इंतखाबी निशान चला गया, बल्ला बंद है, लीडर बंद है, कैंपेन बंद है, कैंडिडेट्स बंद है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन बंद है, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद है। और लोगों ने 8 फरवरी को देखा इमरान खान को अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले कैंडिडेट हमेशा अपने वोटर्स को ढूंढता था, घर घर जाता था, वोट इकट्ठे करता था। इस बार कैंडिडेट नहीं, वोटर ढूंढ रहा था कैंडिडेट कि इमरान खान ने किस पे हाथ रखा है, किसको टिकट दिया है, उसके इंतखाबी निशान ढूंढ रहा था कि क्या इंतखाबी निशान है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है तारीख में। और उस पर 3/4 अक्सरियत इमरान खान साहब ने हासिल की है। और ये जैसे जैसे फॉर्म 47 ये सारा चीजें सामने आती जाएंगी, आप देखते जाएंगे कि हमारी तादाद बढ़ती जाएगी। रिजर्व सीट का भी मामला आपने देखा कि किस तरह से जहां ये कुर्सी देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, इनके मुंह में पानी आ जाता है।
जहाँ कुर्सी देखते हैं, मैच में देखते हैं खाली कुर्सी, वो पानी आ जाता है। दुनिया में कहीं इलेक्शन हो रहा हो, वहाँ देखते हैं वहाँ की रिजर्व सीटों पे अपनी बुकिंग करा देते हैं। तो बहरहाल ये मैंडेट जो कौम ने दिया है, इमरान खान को दिया, वह इस कौम के हर दिल अजीज लीडर हैं और आज हम तवक्को करते हैं कि वो अपने लीडर को देख सकेंगे, सुन सकेंगे और ये जो आज की समात है ये बराह रास्त जानी चाहिए। जी फैसल जावेद साहब, ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सबको इस्तीफा दे देना चाहिए और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान जो है फौज के पाँव पकड़ने मुलाकात के लिए। आप क्या कहेंगे? हमने, आपको याद होगा कि जब ये लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे थे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी COD और उस बीच आपने देखा कि क्या हुआ, ये क्या बातें करते थे और इन्होंने क्या जनरल मुशर्रफ से ओथ नहीं लिया हैं। कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ धोखा देते हैं, ये बाजीगर खुला। आपने उस वक्त भी देखा ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये कभी जमहूरी सोच नहीं रखते। अगर जमहूरी सोच रखते तो क्या फॉर्म 47 को एक्सेप्ट कर लेते? अगर जब आपको लोगों ने वोट ही नहीं दिया तो आपकी यहीं पे जमहूरी सोच खत्म हो जाती है कि आप जबरदस्ती जो है वो MNA बने बैठे हुए हैं। पहली तो चीज ये है, जमहूरियत में लोगों की वोट होती है, लोग वोट देते हैं और इसीलिए तो इलेक्शन होता है। इलेक्शन तब होता है कि लोगों को पूछे कि भाई आप किसको मुंतखब करना चाहते हैं। तो जब वो बता देते हैं उस पर आप नहीं आते और फॉर्म 47 से आ जाते हैं, फिर आप ये बातें नहीं कर सकते जमहूरियत वाली। जब आपने खुद डिक्टेटर से आपने हल्फ उठाया हो, आपने NRO लिया हो, फिर आप ये बातें नहीं कर सकते। इसलिए उनको ये जेब नहीं देती है। बाकी मैंडेट के हवाले से जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ है कि जो मैंडेट है वो जिसका मैंडेट है उसी को मिलना चाहिए।